हम नॉन्स इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। नॉन्स इक्वेशन क्या है, हम कैसे डिराइव कर सकते हैं और लास्ट इक्वेशन आपको कौन सा रिमेंबर करना पड़ेगा। तो उसमें नॉन्स इक्वेशन वो नॉन आइडियल और नॉन स्टैंडर्ड सेल के लिए है। नॉन स्टैंडर्ड सेल का मीनिंग आपको पता ही होगा। 1 मोलर कंसेंट्रेशन होगा, 1 बार प्रेशर होगा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। वहां पे जो भी एक्सपेरिमेंट करके आपको जो पोटेंशियल निकालना है, इट्स कॉल्ड एज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अगर आपको कंडीशन कोई भी आपने चेंज कर ली, लाइक 1 मोलर चेंज करके आपको कोई डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऐड किया, इधर आपने टेम्परेचर में चेंज किया और कंसेंट्रेशन में चेंज किया, दोज कंडीशंस वी हैव टू अप्लाइड इन दी नॉन स्टैंडर्ड सेल। तो आप नॉन स्टैंडर्ड सेल के लिए नॉन्स ने इक्वेशन डिराइव किया, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ नॉन्स इक्वेशन। तो आप कैसे डिराइव कर सकते हो, देख लो। आपको कोई एक रिडक्शन प्रोसेस ध्यान में रखनी पड़ेगी। रिडक्शन का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली प्रोसेस। तो यहाँ पे कोई भी मेटल लिया है, m प्लस n मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो वैलेंसी पे डिपेंड करेगा कितना वैलेंसी प्रेजेंट है। लाइक Cu कॉपर होगा तो Cu+2 होगा, Zn होगा तो Zn2+, Cu होगा तो Ag+। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होगा और m में कन्वर्ट होगा। वो हाफ प्रोसेस है, हाफ सेल की रिएक्शन है, नॉट फुल सेल। वो रिडक्शन रिएक्शन है और हाफ सेल की ही है। हाफ सेल का मीनिंग है एक बीकर में एक इलेक्ट्रोड डीप करके आपने रखा है। तो उसका अगर आप इक्वेशन ऐड करेंगे तो इक्वेशन है Em+n, और नॉन स्टैंडर्ड है इसलिए यहाँ पे डिग्री ऐड नहीं किया है। M+n का मीनिंग है रिडक्शन प्रोसेस हो रही है, M+n में से m में कन्वर्ट होगा। और डिराइव्ड इक्वेशन है वो फर्दर आपको डिराइव नहीं करना है, वो ऐसे ही रिमेंबर करना पड़ेगा। E is equal to E naught minus RT by NF n m+n। यहाँ पे R है गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू है 8.3 जूल केल्विन पर मोल। दिस इज द यूनिट ऑफ दिस R वैल्यू। Actual value is 8.3. If you have to identify the temperature, almost we have to carry on the room temperature, that's why 298 Kelvin temperature. N means number of electrons, how many electrons are changed during this electrolytic process. TF means Faraday's value, its approx value is 96500 coulomb, exact value is 96487 coulomb, वो उसकी वैल्यू है। यहाँ पे ln है, ln आपको सिंप्लीफाइड करना है तो 2.303 log में कन्वर्ट करना पड़ेगा। m में से m+n में कन्वर्ट होगा। कोई भी सॉलिड का कंसंट्रेशन एज ए कांस्टेंट होगा, दैट्स व्हाई n की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, रिमेनिंग आर एज इट इज। अब हम डेनियल कोस के अकॉर्डिंग उसका इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो डेनियल कोस में एनोड पे जिंक होगा, जिंक मेटल में रिडक्शन प्रोसेस में Zn2+, उसमें से Zn में हम कन्वर्ट करेंगे, Zn2+ में से Zn में। और E नोट सेल है -RT/NF ln 1/Zn2+, लाइक दिस। जो भी हमने वो रिएक्शंस देखी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेनियल सेल में फॉर्मूला प्रिपेयर किया है। सेकेंड हम डेनियल सेल का ही कैथोड की रिएक्शंस देखते हैं। कॉपर की Cu2+ में से Cu, वहां पे भी E नोट सेल होगा, Cu2+ में से Cu, RT/NF ln 1/Cu2+। अगर हम उसका डिफरेंस निकालेंगे तो E सेल इज इक्वल टू ECU कैथोड माइनस E एनोड। उसमें डिग्री ऐड नहीं किया है बिकॉज ऑफ दिस इज द नॉन स्टैंडर्ड सेल। वो नॉन स्टैंडर्ड सेल है इसलिए यहाँ पे कोई भी डिग्री का एडिशन नहीं किया है। सिंपल इक्वेशन है, डिफरेंस लिया है। अब वो दोनों इक्वेशन की वैल्यू यहां से निकाल के यहां पुट करनी है। ECU2+ की वैल्यू है वो इतना वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे। Zn2+ की वैल्यू है तो वो वैल्यू हम यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो E कैथोड माइनस E एनोड, यहाँ पे डिग्री है तो दोनों का डिफरेंस मिलेगा E नोट सेल। अगर वो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे इतना टर्म और इतना टर्म का, तो वहां से वन वैल्यूज RT/NF कॉमन मिलेगी, ln प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होगा Zn2+ डिवाइडेड बाय Cu2+। अगर आप उसको सिंप्लीफाइड करके इक्वेशन डिराइव करते हैं तो लास्ट इक्वेशन वो आपको मिलेगा। अगर हम सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, फैराडे वैल्यू और ln निकालते लॉग में 2.303 लॉग की वैल्यू पुट करेंगे तो सभी का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके उसकी वैल्यू 0.059 आएगी। वो फिक्स रहेगी, डिवाइड बाय n log Zn2+ डिवाइड बाय Cu2+। वो नॉन्स का इक्वेशन है, वो डिराइव करके हमने प्रूव कर दिया। अगर हम दूसरी रिएक्शंस देखते हैं निकल की, निकल में से Zn+2 फॉर्म होगा,
यहाँ पे शॉर्ट ब्रिज यूज किया है, सेकंड ऑप्शन में Ag प्लस में से Ag में कन्वर्ट होगा। तो ऊपर जो भी रिएक्शंस दिया है वो सेम ही रहेगा, आपको जस्ट प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का सोल्ट ऐड करना पड़ेगा। वो जो भी यहाँ पे साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन दिया है उसकी रिएक्शंस वो है Na में से Na+2 होगा, Ag प्लस में से Ag होगा। तो हमारी प्रोडक्ट हुई, तो प्रोडक्ट अपर साइड में लिखेंगे, डिवीजन में Ag प्लस रिएक्टेंट ऐड करेंगे, अगर उसमें कोई कोएफिशिएंट होगा तो वो पावर में होगा। अब पावर में ऐड कर सकते हो, यहाँ पे 2 लिखा है तो पावर में चले जाएंगे। अगर हम कोई अदर रिएक्शंस देखते हैं, A प्लस बी में से C प्लस डी की प्रोडक्ट बनती है, तो उसमें भी कोएफिशिएंट डाला है A B C D। अगर उसका इक्वेशन हम डिराइव करते हैं तो C⁻D, D⁻D, A⁻A, B⁻B, these are common reactions, common equation like the product by concentration of the reactant। दोनों का हम डिवीजन लेंगे, उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और क्वोशंट ऑफ द कांस्टेंट। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। Kc का मीनिंग है एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम, बिफोर आफ्टर आप चेक करेंगे तो इट्स कॉल्ड एज QC, वो भी एक इक्विलिब्रियम का ही कांस्टेंट है। These all are a derived equation for the Nernst formula. If any doubt, please tell me on the comment section.